Hello everyone, my name is Yogesh and in this video we will understand the panda. So what is the panda? Let's understand first the definition. Okay, here we have a definition. Okay, जैसा पांडा की फोटो दिख रही है, pandas means not that. Pandas is a library of Python which is used for, as in definition you can see, panda is the most popular Python library that is used for data analysis and it provides highly optimized performance and backend source code purely written in C and Python. Okay, simply you can understand pandas is a library of Python जिसका यूज हम डेटा एनालिसिस के लिए करते हैं. डेटा एनालिसिस मीन्स होता है सपोज आपके पास बहुत सारा डेटा है और उसमें से हमें हमारे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट डेटा या रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट करना हो तो दैट इज डेटा एनालिसिस, या जैसे हम कह सकते हैं पांडा का यूज डेटा साइंस के लिए किया जाता है. डेटा साइंस इज अ बिग टॉपिक, तो सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड pandas is used for data analysis. काफ़ी सारा डेटा है उससे हमें इम्पोर्टेंट या कैलकुलेशन करनी हो या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो तो उसके लिए इट्स अ टूल. पांडास इट्स अ टूल. ओके, पांडास में हमारे पास सिलेबस में दो टॉपिक हैं. हियर यू कैन सी पांडास में दो टॉपिक हैं जो डेटा एनालिसिस के लिए काम होते हैं, सीरीज एंड डेटा फ्रेम. तो दिस टू टॉपिक्स we will learn in this video. The first is series. What is series and data frame? Here we have a definition. Okay, previous video में हमने study किया था what is array and list and other topics. तो series is also type of array, but in array we have a index in integers. array में आपके इंडेक्सिंग जो होती है, जैसा आपने डायग्राम में देख रहे हैं, इंडेक्सिंग जो है एरे में वो नंबर्स की फॉर्म में होती है, इंटीजर फॉर्म में. बट इन सीरीज द इंडेक्सिंग वी कैन डिफाइन अल्फाबेट्स एंड द नंबर्स आल्सो. दैट्स व्हाई द डेफिनेशन ऑफ सीरीज इज अ सीरीज इज अ one dimensional labeled array capable of holding any type of data. Here are two difference. सीरीज में आप इंडेक्सिंग जो है अपने अकॉर्डिंग, या जिसको हम लेबल भी कह सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं. एंड जो डेटा टाइप्स है या जो वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम ले सकते हैं. एरे में एक ही टाइप की ले सकते हैं, बट इन सीरीज वी कैन टेक ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो दिस डेटा फ्रेम सिमिलर है बट डिफरेंस, डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल लेबल्ड एरे. ओके, दिस इज द डिफरेंट. यानी आप सिंपली समझ सकते हो सीरीज में हम एक ही कॉलम में वैल्यूज को सेव कर सकते हैं और डेटा फ्रेम में आप मल्टीपल कॉलम्स में सेव कर सकते हो. सी I made one more diagram to understand. See, सीरीज आप सिंपली समझ सकते हो, सीरीज में हम एक ही कॉलम में डेटा को सेव कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक सीरीज है एप्पल्स, दूसरी सीरीज है ऑरेंज, दो सीरीज है. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो दो कॉलम हो जाएंगे, इट विल बिकम डेटा फ्रेम. दैट्स व्हाई सीरीज इज अ one dimensional array and data frame is a two dimensional array. Okay, so this is the concept of series एंड डेटा फ्रेम. तो हमें दो टॉपिक स्टडी करेंगे, सीरीज एंड डेटा फ्रेम. ओके, कम टू द प्रैक्टिकल. सीरीज को हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे वर्क करते हैं. लेट्स स्टार्ट. जुपिटर नोटबुक, टेक अ न्यू पेज. ओके, सिंपली डेफिनेशन आपको समझ लेना है. सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे जिसमें आप इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हो, नंबरिंग की जगह कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हो. और डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल एरे जिसमें भी हम लेबल डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज, डिफरेंट डेटा टाइप्स. ओके, लेट्स क्रिएट. हम स्टार्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इंपोर्ट pandas as pd. ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे हमने मैटप्लॉट वर्क किया था या numpy वर्क किया था या एरेज, तो उनमें हमें कुछ लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है. जैसे अभी हमने डेफिनेशन में समझा pandas इज अ लाइब्रेरी, तो ऑब्वियसली आई हैव टू इंपोर्ट इन प्रोग्राम. तो मैंने इंपोर्ट किया फर्स्ट स्टेटमेंट में, इंपोर्ट pandas as pd. ओके, ये pd की जगह आप pb ले सकते हो, सिंपली इंस्टेंस. तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने इंपोर्ट किया है. ओके, सेकंड थिंग इज सीरीज को हम कई तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं. आप लिस्ट का यूज करके भी सीरीज बना सकते हो, आप एरे का यूज करके भी सीरीज बना सकते हो, आप डेटा डिक्शनरी का यूज करके भी सीरीज बना सकते हो. तो पहले एरे से कैसे बनाते हैं,
या लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट से कैसे क्रिएट करते हैं, आई एम टेकिंग अ लिस्ट एल। ओके, यहाँ पे लिस्ट एल में हम ले लेते हैं सपोज नेम ऑफ सम स्टूडेंट्स। आई एम टेकिंग 4 नेम्स। ओके, 4 स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट की एल, उसमें मैंने 4 स्टूडेंट्स के नेम लिए। नेक्स्ट, अब मुझे सीरीज क्रिएट करनी है, तो सीरीज के लिए आप जैसे चाहे वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे सीरीज है तो मैं यहाँ पे एस आर ले रहा हूँ, आप एस भी ले सकते हैं, एनीथिंग एल्स। तो सीरीज पी डी डॉट सीरीज। रिमेंबर, यहाँ पे जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो सीरीज का एस कैपिटल होना चाहिए, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले एन एरर। ओके, सीरीज लिखा, देन सिंपली पास द लिस्ट एल, नाउ प्रिंट एस आर। ओके, देखिए पहले मैंने इंपोर्ट किया पांडास को, उसके बाद मैंने एक लिस्ट लिया, उसके बाद मैंने एस आर, यहाँ पे एक सीरीज लिए मैंने, एस आर या कुछ भी ले सकते हैं, पी डी डॉट सीरीज, यानी कन्वर्ट टू दिस लिस्ट एल इनटू अ सीरीज, और मैंने प्रिंट किया सीरीज को। नाउ रन दिस प्रोग्राम, वेट, the server is starting, that's why it's taking time. Okay, let's play again. See, the output came, यहाँ पे सीरीज क्रिएट होगी, सी अंकित मुकेश, एंड दैट इंडेक्सिंग इज 0 1 2 3. ओके, बाय डिफॉल्ट इन सीरीज इंडेक्सिंग इज इन इंटीजर फॉर्म 0 1 2 3. अगर आपको इंडेक्सिंग देनी है तो यू कैन डिफाइन योर सेल्फ, जैसे मैंने अभी कहा था सीरीज में आप इंडेक्सिंग दे सकते हो, उसे लेबल भी कहते हैं। तो इंडेक्सिंग, सपोज आई वांट टू गिव अ रोल नंबर, तो यहाँ पे मैं आर लिस्ट ले लेता हूँ, फिर आई एम गिविंग रोल नंबर 101, 102, 103, 104। रिमेंबर, जितनी आपकी वैल्यूज हैं लिस्ट के अंदर, सीरीज के अंदर सॉरी, उतनी ही आपकी इंडेक्स वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये लिया सिंपली, अब मुझे इंडेक्सिंग देनी है, कॉमा इंडेक्स आर। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स, और इंडेक्स क्या हो जाएगा, आर हियर इज अ लिस्ट। नाउ रन, सी, नाउ द डिक्शनरी हैज बीन चेंज्ड। यहाँ पे पहले 0 1 2 3 आ रहा था, अब मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है जिसके अंदर मैंने रोल नंबर या कुछ भी आप वैल्यूज ले सकते हैं, और उसको मैंने लिखा इंडेक्स इक्वल टू दिस। दैट मीन्स इन सीरीज वी कैन क्रिएट आवर ओन इंडेक्स, और इनको हम लेबल भी कहते हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ लेबल्ड एरे, यानी वन डायमेंशनल लेबल एरे, यानी मैं इसमें लेबल दे सकता हूँ, इंडेक्सिंग डिफाइन कर सकता हूँ। तो दिस इज हाउ टू क्रिएट द सीरीज यूजिंग एरे। Okay, now how to create the series, sorry, this is using list. Now how to create the series using array, दोबारा से बनाते हैं, import pandas as pd। अब array से कैसे बनाते हैं, now take an, okay, to create array I need one more library, numpy। okay, numpy मैंने previous वीडियो में डिस्कस किया है, if you have doubt then you can watch the previous video। array मैंने एक और लाइब्रेरी ली है numpy। now एरे के लिए मैं ले रहा हूँ a इक्वल टू np डॉट एरे। एरे में कुछ भी एलिमेंट्स हम पुट कर सकते हैं, सपोज आई एम टेकिंग नेम सेम। ओके, सेम फ्रॉम हियर आई कैन डू कॉपी, मैंने कॉपी कर लिया प्रीवियस प्रोग्राम से एंड पेस्ट। ओके, एरे इज डन। नाउ सीरीज के लिए सेम आई एम टेकिंग एस आर इक्वल टू pd panda as series and a। in previous program I pass L, that is a list, so creating series through the list, and this create a series through array. A here is an array, now printing SR, now run, see the same, but here I didn't define the index value, or you can say the label, that's why it's coming 0 1 2 3. You can define in the same way,
index equal to, directly here you can define also 101, 102, 103, 104. Okay, directly here also you can define. Now run this, see the same output. So this is how to create a series through array. This is I created a series. Now how to create a series by dictionary. By dictionary also you can create a series. Okay, पहले इन programs को rough कर देते हैं. तो okay, now how to create a series using dictionary. Okay, तो dictionary लेते हैं. D equal to dictionary. Suppose I am taking a name colon, any name I can take, roll number, any roll number you can take, comma, class also you can take with. Okay, here I took a simple dictionary D, and now creating series sr equal to pd same series. Now passing the D. D is a dictionary. So creating series through dictionary. Now print sr. Now run the program. See, here one thing here to see, when you are creating a series through the dictionary, तो जो dictionary की वैल्यू होती है वो क्या बन जाता है आपका index. Here the key value become the index of series. So this is how to create a series through dictionary. यहाँ पे देखिए जो index position है वो यहाँ पे की वैल्यू आ रही है, यानी क्लास बिकम अ की, इंडेक्स नेम की, ये और जो वैल्यूज है एज इट इज. So this is how to create a series through dictionary. Next is how to access value from a series. Series कोई हमने create की है, उसमें से values कैसे access करेंगे. Simply again create a series. एक हम लिस्ट लेके करते हैं, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. लिस्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं द सेम, द नेम ऑफ 4 स्टूडेंट. ओके, नाउ creating same sr series equal to pd dot series l comma index value you can define, that is better. I am defining index equal to index, suppose changing little bit, one more add dictionary I am taking, sorry list, r equal to 101, 102, 103, 104. See, little bit I am changing. मैंने एक L ली है जिसमें नेम से, और एक R means I am taking a roll number. Here L a list of name of the students, R is also a list जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिए. अब L तो क्या बन जाएंगे सीरीज की वैल्यू, और इंडेक्स जो है वो बन जाएगा रोल नंबर R. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है मैंने. सिंपली L तो सीरीज की वैल्यू बन जाएंगी और इंडेक्स क्या बन जाएंगी जो R लिस्ट में मैंने पास किया. दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज अ रोल नंबर, वी कैन कंसीडर इट एज अ रोल नंबर. नाउ प्रिंटिंग ऐसा, सी सिंपली अ डिक्शनरी. ओके, नाउ हाउ टू एक्सेस द वैल्यू. अगर आपको पूरी डिक्शनरी सीरीज को प्रिंट करना है तो प्रिंट SR. नाउ रन दिस. Through this you can get, आपको और गेट करना है print sr through the label. जो आपका लेबल है, सपोज आप सोचो मैं इंडेक्सिंग के थ्रू कर लूँ, इंडेक्सिंग जैसे 1 2 3, नो, इट विल डिस्प्ले एन एरर. थ्रू द इंडेक्स, आपने इंडेक्स चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे रोल नंबर को इंडेक्स बना दिया, तो यहाँ पे आप इंडेक्सिंग के थ्रू उनको एक्सेस कर सकते हो. दिस इज हाउ टू एक्सेस द वैल्यू. ओके, इफ यू डिडंट डिफाइन द इंडेक्स, अगर आपने इंडेक्स डिफाइन नहीं किया है, देन यू कैन गेट द वैल्यू 1. तब आप 0 1 इंडेक्सिंग से
सीरीज की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। सी बट यू डिफाइंड द इंडेक्स या लेबल जिसको हम कहते हैं, हियर इफ आई डिफाइंड दैट लेबल, तब आपको, अगर आपने इंडेक्सिंग डिफाइन कर दिया है या लेबल जिसको कह सकते हैं, तब आपको उसी के बेस पे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। मैंने लिखा SR101, तो 101 पे कौन सी वैल्यू है, अंकित। एक बार इसको प्रिंट कर देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपली SR सी, मैंने यहाँ पे लिखा 104, तो 104 पे क्या था, रीना, तो सी आंसर इज कमिंग रीना। अगर मैं यहाँ पे करूँ 101, तो 101 पहली वैल्यू, रन करके देखिए दोबारा, तो सी पहले वाले का आंसर आ रहा है अंकित, क्योंकि पहला स्टूडेंट है। 104 इज द लास्ट स्टूडेंट कमिंग दिस। नेक्स्ट, अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस करना हो, यानी एक से ज्यादा वैल्यूज को एक साथ एक्सेस करना है, तो यू कैन डिफाइन मल्टीपल इंडेक्स ऑल्सो। सपोज मल्टीपल डिक्शनरी लिया, 101, 103, बोथ यू वांट टू सी 101 भी आ रहा है और 102 भी आ रहा है, इस तरह से। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ सीरीज। ओके, फंक्शंस ऑफ में सीरीज में बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वन बाय वन हम जो बेसिक फंक्शंस हैं सिलेबस में उनको स्टडी करते जाएंगे। तो लेट्स फर्स्ट क्रिएट डिक्शनरी। डिक्शनरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट SR। ओके, यहाँ पे ये डिक्शनरी ऑलरेडी है। ओके, पहला फंक्शन है हेड। ओके, हेड फंक्शन जैसा नेम है, हेड मीन्स एट द टॉप ऑफ एनीथिंग। तो हेड फंक्शन क्या होता है, सीरीज के टॉप में से अगर आपको एलिमेंट पिक करने 4, 5, 10, दैट डायरेक्टली यू कैन डिफाइन थ्रू द हेड फंक्शन। आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, हाउ टू डू दिस, यहाँ पे मैंने प्रिंट SR लिखा है, तो इट विल डिस्प्ले द कंप्लीट सीरीज। यहाँ पे तो 4 ही एलिमेंट है, सपोज इन योर सीरीज हैविंग 1000 एलिमेंट, तो you want only 10 or 5, so how to do it, using the head, तो SR dot head, simply SR dot head, and in bracket कितने एलिमेंट आपको चाहिए, suppose 2, 3, 1, suppose I return 2, now run this, तो see you are getting only 2 elements from the top of the series। इस सीरीज की बिगनिंग से जितने आपने एलिमेंट चाहिए उतने आपको रिटर्न करेगा। सपोज 2-3 एलिमेंट और ऐड कर देते हैं, सोनू, and one more name, okay, this much, okay। Now roll number also I have to add 105, 106, one more add, let's add 103, and here also made okay। Now run this, see 2, I want suppose here 4, so from the top of series we are getting 4 elements, 1, 2, 3, 4, 101, 102, 4 elements, so this is the head function। जब आपको सीरीज के टॉप में से एलिमेंट्स चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट 4, 5, तो सीरीज नेम डॉट हेड और नंबर ऑफ एलिमेंट, so this is the head function। next thing just opposite head, now the tail function, if you want the element from bottom of the series, head होता है आपके top of the series से एक्सेस करने के लिए, और टेल फंक्शन टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम बॉटम ऑफ द सीरीज। मैंने हेड लिखा था तो 10, 10, 1, 2, 3, 4 आ रहा था, नाउ आई रिटर्न टेल 4। नाउ रन दिस, सी फ्रॉम द लास्ट number 107, 6, 5 and 4, the 4 last elements of series is coming, so this is head and tail function of series। okay, next function is lock। Lock means from the lock function, by the lock function also you can display the element। lock means the location, आप उसमें location दे सकते हो। how to give loc, just you have to write and in bracket you have to specify the label, या indexing कह सकते हैं, आपको define करनी कि मुझे यहाँ से यहाँ तक element चाहिए। suppose I return 1012 या 1022, I want 104, यानी मैंने लिखा है 102 से लेके 104 तक। नाउ रन दिस, सी
you will get 102, 103, 104. This is log function. आप लोकेशन डिफाइन कर सकते हो, मुझे कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट चाहिए. तो दिस इज द लॉग फंक्शन. लॉग मीन्स लोकेशन. आप यहाँ पे लोकेशन डिफाइन कर सकते हो, बट आप यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन 0, 1, 2, 3 आप वो चाहो डिफाइन करना, दैट यू कांट डिफाइन हियर. सी गेटिंग नल, वो आप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे इंडेक्सिंग मैंने चेंज किया हुआ है. ओके, अगर आपने इंडेक्सिंग यहाँ पे नहीं किया हुआ है, अगर मैं सपोज यहाँ से इंडेक्सिंग रिमूव कर देता हूँ, मैंने लिस्ट को इंडेक्सिंग नहीं दिया है, नाउ देन इट विल डिस्प्ले लोकेशन, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग मैंने यहाँ से हटा दी. यहाँ पे सीरीज की इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 है, तो तब आप लॉग फंक्शन को यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर इंडेक्सिंग आपने की हुई है, कॉमा इंडेक्स, तो उस इंडेक्स पोजीशन के बेस पे ये वर्क करेगा. तो दिस इज लॉग फंक्शन. लोकेशन आपने दे दी 0 to 1, 0 to 4 जो भी है, तो वो एलिमेंट्स ये डिस्प्ले कर देगा. बट रिमेंबर, इसमें लोअर अपर लिमिट दोनों इंक्लूड होती है. दिस इज द लॉग फंक्शन. ओके, नेक्स्ट इज ilog function. ilog function जैसा ilog means it works on index location. आप index location के बेस पे एक्सेस कर सकते हो एलिमेंट को. सपोज here I am using log 04, so it will not work because the index position is not here 042. But if I return ilog, then it will work here. See 012, यहाँ से इसने 0, 1, 2, 3, 4 0 से लेके 4 तक एलिमेंट को एक्सेस किया है. ओके, बट रिमेंबर हियर इन ilog जैसा रेंज लिखा हुआ है 0 to 4, बट 0, 1, 2, 3, तो 0 से 3 तक एक्सेस करेगा. अगर आपने लेबल डिफाइन किया देन ऑल्सो इट विल वर्क ऑन इंडेक्स. तो दिस इज आई इंडेक्स, आई लोकेशन फंक्शन. ओनली लॉग फंक्शन वर्क ऑन label index and ilog work on index. So this is log and ilog function. Okay, next functions are based on numerical values. So in this list, so it will not work because I took the names sum, max, minimum, maximum, that are numerical function. So in that list, so dictionary series, so it will not work. So let's change the series. इस सीरीज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. मैं थोड़ा सा सीरीज को उल्टा कर रहा हूँ. To R, I am making series and index equal to L. Okay, थोड़ा सा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा. मैं पहले सीरीज को प्रिंट कर देता हूँ. रन. सी, मैंने सीरीज को उल्टा कर दिया. मीन्स जो नंबर्स है रोल नंबर, उनको मैंने सीरीज का डेटा बना दिया और नेम है उनको इंडेक्स पोजीशन बना दिया है. ठीक है, तो सीरीज को थोड़ा सा मैंने उल्टा किया है. चाहे तो हम थोड़ा सा और इजी सीरीज ले सकते हैं, और इजी सीरीज अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो. बट सपोज इंडेक्स मैंने नेम ले ली और वे मेन जो सीरीज है वो नंबर्स ले ली. ओके, तो नाउ न्यूमेरिकल फंक्शंस. फर्स्ट फंक्शन इज सेम, sum. If you want to do the sum of this series, so simply you can do by printing sr. So it will print the complete series, but you want to sum, then sr dot sum. Now run this program. See, downside you are getting the sum of series. क्या आपको पूरा नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा साथ में स्ट्रिंग लिख देता हूँ. sum of series is थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. द फंक्शन sr dot sum यानी सीरीज का सम कर देगा. हमने पहले स्टडी किया हुआ है वीडियोस में, वेरी इजी. इफ यू वांट द सम ऑफ सीरीज, सी डूइंग सम ऑफ दिस नंबर, बट रिमेंबर इट विल डू द सम ऑफ वैल्यूज. जो आपकी वैल्यूज है, इंडेक्सिंग का सम कभी भी नहीं करेगा. जो मेन वैल्यूज है, इंडेक्सिंग या जो लेबल होता है वो तो केवल सर्च आउट करने के या उनको इंडिकेट करने के काम आता है. बट दीज आर द मेन वैल्यू ऑफ सीरीज, तो उनका सम कर दिया. नेक्स्ट, इन द सेम वे सीरीज को रफ कर देते हैं. सीरीज आपको पता ही है, ठीक है. नेक्स्ट प्रिंट. नेक्स्ट फंक्शन सम. नेक्स्ट इज मिनिमम मैक्सिमम. इसी को कर देते हैं आगे. सपोज आपको सीरीज में से
मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो देखनी है, तो सिंपली sr.max, नाउ रन, see 107, obviously 107 in this series is a maximum number, okay, highest number. This in the same way, if you want to minimum number या lowest number, तो min function run, see, आप ऐसे भी कर सकते हो या किसी वेरिएबल में लेके, सपोज m equal to, I'm taking sr dot min, now I'm printing this m. In this way we can do also the same output you will get. Max, if you want max, then max the same, in वेरिएबल में लेके भी आप उसको प्रिंट कर सकते हो. तो दिस इज सम, मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शन. नाउ इफ यू वांट टू डू द मीन, आपको मीन या करना हो उसका कैलकुलेट, सीरीज का मीन, तो ऐसा डॉट मीन, सेम मीन जो होता है सीरीज का मीन क्या होगा, दैट ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट. डायरेक्ट मेथड है मीन सी. 104 इज द मीन ऑफ सीरीज. सीरीज की जो मेन वैल्यू होगी वो डायरेक्टली आप डिस्प्ले कर सकते हो. नेक्स्ट फंक्शन इज काउंट. एज द नेम काउंट, इट विल काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सीरीज. हाउ टू डू इट, सिंपली sr डॉट काउंट, सीरीज में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, दिस इट विल डिस्प्ले. रन दिस, सी 7, ऑब्वियसली व्हाट इज द 7, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सीरीज. सीरीज में कितने एलिमेंट है, it will display this. The count function will display total number of element of the list. If I deleted one, then so it will cause an error because I have to delete one name also. See, now it will return 6 because one element I deleted from the list. So this is the count function. Okay, next function are some so we did. Next functions are add, multiply, subtraction, division. This for that we need two series. So let's create two simple series. तो simple series create करते हैं. Suppose for series I am taking s1 equal to simply series create करते हैं pd dot series 1. Here I am defining suppose 1, 2, 3, 4 element only I am taking. Next is s2 equal to pd dot series. In next series I am taking 10, 20, 30, 40. Okay, here one thing I did, मैंने डायरेक्ट लिस्ट को अंदर ही डिफाइन कर दिया है. आप चाहे तो एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके जैसे मैंने पहले किया था वैसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट अंदर भी डिफाइन कर सकते हो. तो here I took two series s1 and s2, दो अलग अलग सीरीज ली जिनके एलिमेंट अलग अलग हैं. Now okay, here I took two series s1 and s2. Now the functions add, multiplication, division on series. So first how to do, print s1 dot add the next series. मैंने क्या लिखा है, s1 dot add function, जैसे नेम है, simply it will add the add function will add the elements of s2 in element of s1. जितने भी s1 के एलिमेंट्स है उनके अंदर s2 के एलिमेंट्स को सम कर देगा. ओके, लेट्स रन इट, देन यू विल ऑब्जर्व, सी व्हाट डन. यहाँ पे s1 की सीरीज के अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 एंड हियर आई टुक 10, 20, 40. तो यहाँ पे मैंने लिखा s1 डॉट एड s2. तो देखो 11, 22, 33. हाउ, 1 plus 10, 11, 2 plus 20, 22 and 3 plus 3, 33 and 4 plus 40, 44. यानी इन दोनों की सीरीज के एलिमेंट मर्ज हो गए, सॉरी ऐड हो गए. तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं. इन द सेम वे add. Now next function is subtract. If you want to subtract the elements, तो simply s1 dot sub s2. Now run this. See, subtract हो गए क्योंकि 1 minus 10 होगा तो minus 9 will come. Okay, इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देंगे, then the positive value will come. Suppose s2 subtract s1 कर दिया तो
Run this. Now you will get this value. Okay. In the same way, simply हमने add subtraction किया. The division also, so no need to write division complete. div s1 dot division div by s2. Now run this. See 0.1 0.1 किस लिए आ रहा है, क्योंकि 1 divided by 10, this 2 divided by 10. तो in this way that's why it's coming. अगर आप वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 11 22 33 and 44, then the answer will change. See this is, आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, s2 divided by s1. in this way also it doesn't matter, but one thing you have to remember, अगर आप सीरीज को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन बोथ सीरीज मस्ट हैव सेम. सपोज इस मीन्स इस सीरीज में 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 4 एलिमेंट ही होने चाहिए. अगर आप एलिमेंट एक ज़्यादा या कम करोगे देन इट विल डिस्प्ले एन एरर, यानी एरर मीन्स यहाँ पे नन वैल्यू शो करेगा. तो दिस इज इन द सेम वे मल्टीप्लाई फंक्शन ऑल्सो वी हैव. In the same way we have multiply function also. तो multiply पूरा नहीं लिखना, just you have to write mul s1 dot multiply s2. तो no need to write complete, just write mul. so this will multiply the elements. इसको थोड़ा values को वापस से छोटा कर देते हैं, simple to understand. See now 1 multiply by 10 1, 2 multiply by 20 40 in this way. तो ये दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो दीज आर सिंपली, अगर आप ऐसे करना चाहो s1 plus s2 then what will happen, run. See this way also you can do, जरूरी नहीं है you have to write add multiply. So simply this, in this way also you can do s1, sorry it's capital s1 into s2. In this way also you can do. See directly also you can do, or by the dot add dot multiply dot division. By this way you can do.